Hello my dear friends, Assalamu alaikum. Welcome to Imran coaching classes. Today we have a mathematics paper that is important for every kind of test in Pakistan, either for job test or for any scholarship university admission test. देखें क्वेश्चन नंबर 1 है. Question number 1 is a square whose area is 2025 centimeter square. ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज डैश सेंटीमीटर, यानी कि एक स्क्वायर है जिसकी चार साइड आपस में इक्वल होते हैं. स्क्वायर जिसके चार साइड आपस में इक्वल हों, हम उसे कहते हैं कि स्क्वायर. उसकी एरिया है 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर. ईच साइड, ये इसकी साइड है, चार साइड होती हैं और इनका एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड. अब हमें एरिया मिला हुआ है 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर. एस इंटू एस, एस स्क्वायर. आई कैन राइट एस स्क्वायर ऑन लेफ्ट साइड. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड. फिर एस स्क्वायर का ये एस हो जाएगा, 2 स्क्वायर में ख़त्म, और 2025 यानी 2025 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे. बड़ा नंबर है, हमें नहीं आता तो हम बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड इसको लेंगे. 1 पेयर 2 पेयर फ्रॉम राइट साइड. 4 की टेबल 4 टाइम्स 16, रिमाइंडर 4. ये हम 8 ऐड कर लेंगे, ये 4 ऊपर लिख लेंगे. उसके बाद 2, ये 5. अब यहाँ पे मैं जो भी नंबर रखूँगा सेम यहाँ पे रखना पड़ेगा. जैसे अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज 5 रखूँ तो यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा. सो मतलब 85 इंटू 5 हो गए. ये मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 5 25. ऐसे नंबर सोचना है 2 पर. 5 इंटू 8 40, 40 इंटू 42 पूरा लगता है. रिमाइंडर 0, ये 5 इधर रखना है. यानी कि 45 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर मिलता है. सो 45 इंटू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एस इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर का यूनिट स्क्वायर रूट में कैंसिल. सो एस इज इक्वल टू 45. इसकी हर एक साइड जो है वो 45 सेंटीमीटर है. सो द करेक्ट आंसर इज 45. नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ 18 इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज. 18 की वैल्यू बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे निकालते हैं. 18 लिखें 2 की टेबल 9 टाइम्स, रिमाइंडर 1 सामने लिखें. 2 की टेबल 4 टाइम 8, रिमाइंडर 1 सामने लिखें. 2 की टेबल 2 टाइम 4, रिमाइंडर 0. 1 टाइम रिमाइंडर 0. ये नीचे से लिखते हैं कि 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0. सो नहीं, इसका 9 टाइम यहाँ पे रिमाइंडर 0 है. ठीक है, सॉरी, 9 टाइम्स 18 रिमाइंडर 0 ये है, यानी लास्ट में 0. 1 0 0 1 0. ठीक है. नेक्स्ट वन, क्योंकि 9 टाइम्स टेबल लगी थी 18 तो रिमाइंडर 0, मैंने यहाँ गलती से 1 लिख दिया था. नेक्स्ट वन इज़ द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइड बाय रूट ऑफ 2, यानी 4 डिवाइडेड बाय 2. इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. फिर 4 रूट ऑफ 2, ये रूट ऑफ 2 तो रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेंगे. 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम्स, तो 2 रूट ऑफ 2 इज़ राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 है, आफ्टर स्पेंडिंग 1/5 ऑफ द इनकम PKR 1,12,000 आर लेफ्ट, द टोटल इनकम इज़. जब
किसी सैलरी से 5वां हिस्सा खर्च करने के बाद भी बचता है ये। सो अब आपकी पास टोटल इनकम कितनी है? आपकी इनकम में से 5वां हिस्सा खर्च करने के बाद अब ये रकम बच जाती है, तो टोटल इनकम कितनी है? यानी लेट सपोज आपके पास जो भी इनकम थी उसमें से माइनस करेंगे 1/5 इनटू करेंगे x और इक्वल टू करेंगे 1,12,000 रुपीज़। सो ये जो आपकी मतलब सैलरी है उसमें से 5वां हिस्सा निकालेंगे, जो हिस्सा बचा वो थी आपकी टोटल सैलरी। यानी कि LCM 5 माइनस 1 x इज इक्वल टू 1,12,000 एंड देन 4/5 यानी कि आपके पास अब चौथा हिस्सा बचा है सैलरी का। 4/5 जो है बचा है। 5वां हिस्सा आपने जो है 5 हिस्सों में एक हिस्सा आपने खर्च कर दिया। सो एक्स सेम 1,12,000, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई हैं तो डिवाइड में चले जाएंगे। सो हम 4 की टेबल लगाएंगे यहाँ पे 2 टाइम्स 8 3, इसको 32 8 टाइम्स, सो ये हो गए 28,000। एक्स इज इक्वल टू 28,000 इंटू, सो 5 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो 28 मल्टीप्लाई 5 4 टाइम 10 14, सो 140 और ये 3 ज़ीरोज़ लिख देंगे। 1,40,000 आंसर, यानी कि 1,40,000 टोटल इनकम थी। 5 हिस्से थे, एक हिस्सा जो था 28,000 के बराबर था। ऐसे 5 हिस्से थे, एक हिस्सा जो है इसने खर्च कर दिया, बाकी ये बचे थे 1,12,000। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। देखें कि किसी भी शेप का जो है डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं। क्वाड्रिलेटरल मन यानी कि जिसके जो हैं 4 वर्टाइसेस हों। सो फार्मूला है n इंटू n माइनस 3/2। सो n यानी कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस। सो n यहाँ पे है 4, n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। सो 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। सो 4 माइनस 3 अगर करेंगे तो 1। सो 4 इंटू 1 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 2। सो आप इसको यहाँ से एक डायगोनल बना सकते हैं और इससे एक और बना सकते हैं। ये डायगोनल, इससे ज़्यादा तो आप कोई भी डायगोनल नहीं बना सकते। Then which of the following number is not a binary? So this one is not a definitely a binary number because contains 3. बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 और 1 यूज्ड हुए होते हैं, इसके अलावा जो है बाइनरी नंबर में 3 नहीं आता। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 7. 2 ratios are in the number 6:5. If they differ by 6, the required numbers are. दो नंबर हैं जिनका रेशो है 6:5। इफ़ दे डिफ़र बाय 6 द रिक्वायर्ड नंबर्स आर। देखें, आप किसी भी नंबर को उठाएं, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। सो अगर 2 की टेबल दोनों पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट रेशो में लाएंगे तो 21, ये आपके बनेंगे 18। 3 की टेबल 7, ये 6। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट। सो आप ऐसा नंबर देखें, यहाँ पे 36 रेशो 30 चेक करें। सो 18 15 एंड 9 टाइम्स, सॉरी 3 की टेबल लगेगी 6 टाइम और यहाँ पे 3 की टेबल लगती है 5 टाइम्स। सो ये जो है एक नंबर रेशो इसके इक्वल है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 भी है। 36 और 30 का डिफर जो है वो 6 भी है। डिफरेंस जो है उन सब में सेम है, लेकिन कंफर्म करना है कि ये लोएस्ट रेशो इक्वल है कि नहीं। यानी कि 38 था, आप 32 से रेशो निकालें। 2 की टेबल 9 टाइम 16 टाइम, आगे लगी नहीं रही। और 40
34 20 टाइम्स 17 टाइम्स, आगे सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा तो डिडक्ट इज राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 is a woman's wage was reduced by 50%, again reduced wage was increased by 50%, her loss in terms of percentage is। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लेट सपोज वेज यानी कि आप सैलरी समझ लें, मजदूरी। लेट सपोज के एक लेडी है जिसकी सैलरी है 100,000 1,00,000, और उसकी जो है सैलरी रिड्यूस हो जाती है 50%। अब इसका आप 50% निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि हाफ होगा 50,000। अब ये रिड्यूस हो जाता है, इसमें से ये रिड्यूस होगा तो बाकी रह जाएगा 50,000, ठीक है। अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज्ड बाय 50%। अब जो रिड्यूस हो गई ये सैलरी तनख्वाह, उसका जो है 50% इंक्रीज़ होता है। अब इसका 50% निकालेंगे तो इसका 50% यानी हाफ आएगा 25,000, ठीक है। सो अब इसकी सैलरी हो गई लेडी की 75,000। सो हर लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, नुकसान कितना हुआ 25,000 हुआ। सो क्वेश्चन है कि हाउ हर लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो 1,00,000 का 25,000 जो है वो 25% है। So 25% is correct answer. Loss is 25%. Next one is the value of 9th number question. Question number 9. The value of simplify 5 into 20 into root of 36 divided by 44 minus root of 16. जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। सो देखें 5 इंटू ब्रैकेट 20 रूट ऑफ 36 इज 6 डिवाइडेड बाय 44 माइनस रूट ऑफ 16 इज 4। सो 20 इंटू 6 2 इंटू 6 12, ये 0 सेम, डिवाइड बाय 44 माइनस 4 इज इक्वल टू 40। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 12 60 यानी कि 600 डिवाइड बाय 40. So I can write this one is 600 divided by 40. 0 0 cancel, 60 divided by 4 is equal to 15. So 15 is the right answer. Next one is, if the sum of three consecutive integers is 72, the smallest integer is। Now sum of three consecutive numbers. Let's suppose first number is x, then the consecutive second number will be x plus 1, because let's suppose fourth number is 71, so next consecutive number will be 72. So this one is x, clearly this one will be x plus 1, and the next consecutive number will be x plus 2, because if x is equal to 71, so for 73 we will add 2. So 3 consecutive नंबर जो भी हों आप उन्हें ऐसे लिखेंगे x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, और आगे भी होता अगर फोर्थ तो x प्लस 3, तो फोर्थ फिर जो भी नंबर है 72 ऐसे आप लिखते हैं। ये 3x ऐड कर देंगे 1 एंड 2, ये 3 भी ऐड कर देंगे, ये 3 जो हैं राइट साइड माइनस हो जाएंगे, 72 माइनस 3, so 3x is equal to 69, x is equal to 69, ये 3 डिवाइड में 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, so x is equal to 23, the smallest number is 23। अब इससे बाद में जो आएगा x प्लस 1 वो होगा 24, फिर जो आएगा x प्लस 2 वो होगा 25, ऐड करें 7 5 12, एक ऊपर 3 5 और 7, ये हो गया 72। So 23 is the smallest one. Next problem of simplification, root of 3 into root of 12 plus 2 root of 3.
So here root of 3 will be same. Root of 12 can be written as 2 into 2 4, 4 into 3 12, plus this one is same. Again we can write ये 2 जो है पेयर बाहर आएगा, रूट ऑफ 3 सेम, 2 रूट ऑफ 3, ये अब सेम हो गए तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, 2 + 2 4 इंटू रूट ऑफ 3। अब ये आपस में मल्टीप्लाइड हैं, ये बेस सेम है, रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3, सो 4 रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 विल बी 4 इंटू 3, क्योंकि रूट ऑफ 3 को रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आंसर आता है। ऐसे ही 3 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। सो वी कैन सी दैट the book is done. So this was the paper of mathematics for all kinds of jobs, scholarships, states in Pakistan. A very important paper, you should write that one. और ये आप नोट कर लें कि इंशाल्लाह आपके ज़रूर कभी ना कभी काम आएगा, और आपने ऐसे क्वेश्चंस पास पेपर्स में देखे भी होंगे. You should check the IBA past papers also to confirm these questions. So thank you very much. Keep supporting us on YouTube and TikTok. And channel name Imran Server, also same name on TikTok Imran Server. Thank you very much. और अगर आप ICC या इमरान कोचिंग क्लासेस के कोई भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो फेसबुक पेज है इमरान कोचिंग क्लासेस, आप उस पे जाएं. यूट्यूब चैनल पे हम अपने सब अपडेट्स रखते हैं. आप यूट्यूब चैनल पे जाएं इमरान सर्वर और सब्सक्राइब कर दें जिससे आप अपडेट रहें. थैंक यू वेरी मच.